दोस्तों, आज हमने सीखा क्लास 10th का चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11 इन और आज ये एक्सरसाइज हमने पूरी कंप्लीट कर ली। दोस्तों, आप ये समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या सीखने वाले, तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो में हम क्लास 10 की इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री लेसन 8 की एक्सरसाइज 8.1 को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन 6 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 में लिखा है, इफ एंगल ए and angle B are acute angles such that cos A equal cos B, then show that angle A equal angle B। तो हम चालू करते हैं। आंसर 6। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे हो गया राइट एंगल 90 डिग्री। इन्होंने बोला है ए और बी एक्यूट एंगल है, तो ए और बी यहाँ पे तो लिख ही नहीं सकते, तो यहाँ ले लेते हैं हम ए और यहाँ ले लेते हैं हम बी, और बचा पॉइंट ये, तो ये हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं गिवन, क्या गिवन है, गिवन में लिखेंगे इन्होंने क्या दिया है, cos ए इक्वल cos बी, तो यहाँ लिख देंगे cos ए इक्वल cos बी। फिर शो दैट, यहाँ लिख देंगे शो दैट में हमको क्या शो करना है, एंगल ए इक्वल एंगल बी प्रूफ करना है हमको। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं, cos ए लिखकर इक्वल cos बी लिखा। हम एक cos ए और cos बी का फॉर्मूला लगाएंगे। हमने सीखा था यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इसमें cos के लिए करेंगे तो साइन cos, तो cos हो जाएगा b अपॉन एच, बेस अपॉन हाइट। तो cos ए के लिए बेस क्या होगा, देखते हैं हम। cos ए में ए थीटा रहेगा, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ, तो परपेंडिकुलर तो बची हुई साइड बेस हुई, तो बेस हो गया यहाँ पे AC, तो यहाँ लेंगे हम AC अपॉन, फिर यहाँ क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो हमेशा सेम ही रहेगा, तो ये रहेगा AB हाइपोटेनियस जो 90 के सामने वाली साइड है। फिर अब cos b, तो इसके लिए परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा चेंज हो गया, यहाँ पे a था यहाँ पे b है, तो इसके लिए फिर से देखेंगे, हमें बेस ही चाहिए, तो ये थीटा तो यहाँ b हो गया, तो थीटा के सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये बचा बची हुई साइड बेस, तो BC हो गई हमारी बेस, तो ये हो जाएगा BC अपॉन, फिर नीचे है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हमेशा सेम रहेगा 90 के सामने वाला, तो ये हो जाएगा हमारा AB। ठीक है, तो आप चाहो तो ए बी से भी यही काट सकते हो, या फिर ए बी को उधर इंटू में ले जाइए फिर काट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे बचा हमारे पास ए सी इक्वल बी सी, पर हमें तो प्रूफ एंगल ए इक्वल एंगल बी करना था, हमने तो ये लिखा है, तो इससे एंगल ए इक्वल एंगल बी प्रूफ होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखा है ए सी इक्वल बी सी, मतलब ए सी इक्वल बी सी। इसका मतलब क्या हुआ, इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड इक्वल है। अगर ये दोनों साइड इक्वल होती है तो इससे क्या फायदा होगा, तो एक थ्योरम होती है, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड अगर इक्वल हो तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे इसके सामने एंगल बी है और इसके सामने वाला एंगल ए है, तो एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल होंगे, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल एंगल बी, और यहाँ पे हमको थ्योरम लिखनी पड़ेगी। कौन सी थ्योरम, opposite angles of equal sides are equal। इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, यहाँ सीन्स का साइन लगा देंगे। इस थ्योरम का मतलब क्या हुआ कि इक्वल साइड के साथ ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इस थ्योरम का यूज करके हमने एंगल ए इक्वल एंगल बी प्रूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन हमारा यही खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में लिखा है, इफ
कॉट थीटा इक्वल 7/8। इवेल्युएट दो क्वेश्चन दिए, 7 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए, 2 चीजों की वैल्यू निकालना है, तो हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं आंसर 7। यहाँ पे हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में आएगा कॉट थीटा इक्वल 7/8 और जिसकी वैल्यू निकालनी वो हम फर्स्ट सेकंड लेके सॉल्व कर लेंगे। तो उनमें क्या लिखा है, फर्स्ट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा। तो इसमें साइन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए रहेगी हमें, तो वो तो नहीं है हमारे पास, तो पहले वो निकाल लेते हैं हम। तो वो निकालने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ डायग्राम बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ 90 डिग्री। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे कॉट थीटा इक्वल 7/8। यहाँ पे कॉट क्या हो जाएगा, साइन कॉस 10, 10 का उल्टा कॉट होता है, यहाँ पी अपॉन बी लिखा है तो ये हो जाएगा बी अपॉन पी। तो हमारे लिए बेस क्या हो गया, 7 हो गया, तो यहाँ लिख देंगे हम 7 और परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे लिए 8। ये थीटा है तो हम इसको थीटा ही ले लेते हैं क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर लिया है, बस हमें हाइपोटेनियस निकालना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम से निकली, जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था, सारे 1 से लेके 5 में किया था। एक और बार कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच क्या है, एच नहीं पता है हमको, एच ऐसे ही रहने देंगे। बी स्क्वायर बेस क्या है हमारा, बेस है 7, 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 8, 8 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, एच स्क्वायर ऐसा के ऐसा। 49 और 64 को प्लस करेंगे, 9 और 4 13, 1 आया, 6 4 10 और 1 11। तो एच ऐसा लिखेंगे 113। स्क्वायर हटाएंगे तो जब याद रखना आपको, स्क्वायर जब भी हटाते हैं तो रूट लगता है। तो एच की वैल्यू हमारे पास आ गई। यहाँ कोई यूनिट नहीं है, सेंटीमीटर मीटर, तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। एच आने के बाद हमें देखना है कि हमें किस किस की वैल्यू चाहिए। हमें साइन की वैल्यू चाहिएगी, कॉस की और एक कॉट की चाहिएगी। तो हम पहले इन तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा एक लेते हैं, कॉस थीटा की भी वैल्यू चाहिए और चाहिए हमें कॉट थीटा की, कॉट थीटा। साइन थीटा क्या था, पी अपॉन एच, यहाँ लिख लेंगे पी अपॉन एच। कॉस थीटा क्या था, बी अपॉन एच, यहाँ लिख लेंगे बी अपॉन एच। कॉट थीटा क्या था, 10 का उल्टा तो बी अपॉन पी, तो ये हो जाएगा बी अपॉन पी। तो सबकी वैल्यू लिख देते हैं। साइन थीटा पी अपॉन एच, पी क्या है हमारे पास 8, हाइपोटेनस निकाला √113, बेस क्या है बी 7, हाइपोटेनियस आया हमारा 113 रूट के अंदर, और ये बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 7/8, 7/8 हो गया। तो अब हम इनकी वैल्यू निकालते हैं, फर्स्ट और सेकेंड की। तो यहाँ लेते हैं फर्स्ट में क्या दिया था इन्होंने, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में, और दिया है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और दिया है 1 माइनस कॉस थीटा। हम इसको इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट में इंटू भी कर सकते हैं, पर हमें वो नहीं करना है। क्यों, क्योंकि अगर वो किया तो फिर वापिस वही बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, जिसमें सेकेंड में वैल्यू निकालनी है हमें, इसलिए हम वैसे नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट साइन और कॉस की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं, सबसे पहले बड़ा अपॉन लगा लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू है 8/√113, 8/√113 ब्रैकेट में लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 8/√113, ये भी साइन ही था इसलिए। यहाँ पे कॉस है तो 1 प्लस कॉस की वैल्यू है 7/√113 ब्रैकेट में, फिर 1 माइनस 7/√113। ठीक है, तब अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा √113,
1 के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 का डिवाइड एलसीएम में करेंगे तो √113 आएगा, √113 का इंटू ऊपर करेंगे तो √113 आएगा प्लस 8, क्योंकि ए √113 का डिवाइड एलसीएम में करेंगे तो 1 आएगा और 1 का इंटू 8 में करेंगे तो 8 आएगा। और ये प्लस माइनस हम बेसिक मैथ्स के वीडियो में सीख चुके हैं, तो आपको अगर प्लस माइनस नहीं आता है तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे। तो आगे बढ़ते तो मैं इधर प्लस जल्दी जल्दी कर देता हूँ। यह है √113, यहाँ हो जाएगा √113 माइनस 8, इधर क्या होगा एलसीएम लेंगे इनका, √113 प्लस 7, इधर आएगा √113 माइनस 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इंटू कर देते हैं, इंटू करेंगे तो √113 और इन दो ऊपर वाले का इंटू ऊपर वाले में ही होगा। देखिए ये √113 और √113 113 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे हम, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर हो जाएगा हमारा √113 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ नीचे भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा, √113 इंटू √113 113 हो गया, और यहाँ a प्लस बी a माइनस बी का लगाएंगे तो √113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे, √113 तो 113 हुआ माइनस 8 स्क्वायर, 8 8 जा 64 अपॉन 113, अभी आया बड़ा अपॉन ये 113 माइनस 7 7 जा 49 अपॉन 113। तो अब हम अगली स्टेप, इधर जगह कम है इसलिए हम इधर की साइड ले लेते हैं। ये क्वेश्चन यही खत्म हो गया था, इसके बाद हम इधर बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ इक्वल लगाते हैं। यहाँ लिखा है 113 माइनस 64, तो इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 13 में से 4 माइनस करेंगे तो 9, और फिर 10 में 6 माइनस हुआ तो 4 अपॉन 113, बड़ा अपॉन आएगा, फिर 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और फिर ये 10 में से 4 माइनस हुआ तो 6 आएगा, और अपॉन में 113, ठीक है 113। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 अपॉन आ गए 1 2 3, तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो मेन अपॉन है इसको देखेंगे, ये मेन अपॉन है और ये दोनों छोटे छोटे, तो मेन अपॉन के ऊपर वाला जो भी नंबर होता है वो वैसा के वैसा ही लिखाएगा, और ये जो मेन अपॉन है ये इनटू में बदल जाता है। ठीक है, तो ये मेन अपॉन इनटू में बदला, और जो नीचे वाला नंबर है वो उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे, 64 अपॉन 113 है तो 113 अपॉन 64 हो जाएगा। बस अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इससे ये कट गया 49 अपॉन 64, 49 अपॉन 64, तो ये हमारा फर्स्ट के लिए आंसर आ गया। सेकेंड भी कर देते हैं, सेकेंड भी सिंपल है। सेकेंड पॉइंट में क्या था हमारे पास, कॉट स्क्वायर थीटा, ये छोटा ही है इसलिए इतने में आ जाएगा, तो मैं यही कर देता हूँ आपके लिए। कॉट थीटा की वैल्यू आपने निकाली थी 7/8, तो यहाँ लिख देंगे 7/8, पर यहाँ स्क्वायर लगाए तो इस पूरे पे स्क्वायर आ जाए, किसी एक पे नहीं आएगा, क्योंकि कॉट थीटा स्क्वायर है, मतलब कॉट इंटू कॉट है, इसलिए पूरे पे स्क्वायर आ जाए। तो 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, ये आंसर आएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्वेश्चन 8 करते हैं। क्वेश्चन 8 हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है, इफ 3 cot a इक्वल 4, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। तो इसमें क्या बोला है, यहाँ लिखते हैं आंसर 8। इन्होंने गिवन दिया है हमें 3 cot a इक्वल 4। ये इस पूरी एक्सरसाइज में अगर ऐसे कुछ भी देते हैं ना तो सबसे पहले पाइथागोरस लगा के तीनों साइड निकाल लीजिए आप। तो यहाँ पे क्या होगा, cot a लिखा है 4/3 हो जाएगा, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगा के जो भी है आपका बेस पर परपेंडिकुलर और
हाइपोटेनस, तो दो साइड तो पता चल जाती है, तीसरी साइड आप पाइथागोरस से निकाल लीजिएगा। और फिर हमें इसमें प्रूफ जो करना है उसका हम एलएचएस लेंगे। तो पहले तो आप यहाँ लिख देना प्रूफ दैट में पूरा के पूरा वही प्रूफ दैट जो जो उन्होंने बोला है यहाँ लिख ही देता हूं मैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल कॉट स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसमें आप पहले एलएचएस ले लेना, एलएचएस लिखना है इसे, और यहाँ पे लिखना 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। जब आप इसमें पाइथागोरस लगा के तीसरी साइड निकालेंगे हाइपोटेनियस, और फिर आप tan a की भी वैल्यू निकाल लेना और cos a की भी और sin a की भी पहले ही निकाल लेना, और उसके बाद आप LHS लेना और LHS में इनकी वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना, एक आंसर आएगा आपके पास, फिर उसे वही छोड़ देना। फिर आप RHS लेना, RHS में ये लिखना cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। फिर आप इसमें cos की भी वैल्यू लिखना, साइन की भी वैल्यू लिखना, सॉल्व करना। अगर आपका LHS में जो आंसर आया RHS में भी वही आंसर आता है तो ये दोनों प्रूफ हो जाए कि LHS इक्वल टू RHS। और अगर इक्वल नहीं आता है तो ये नो लिखना, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो असली में तो है इक्वल, तो आपका आंसर एक सेम आना ही चाहिए। तो सेम आ जाएगा तो आप लिख देना LHS इक्वल टू RHS और यस लिख देना कि ये दोनों इक्वल है। और ये आप सिंपल है क्वेश्चन, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं कि आप कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है हमारा, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ पे भी दो दिए हैं, उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ये भी आप ही करेंगे, ठीक है। इसमें क्या दिया है, गिवन में हमें दिया है tan a इक्वल 1/√3। रूट अलग आया इसलिए आप डरना नहीं, कोई बड़ी बात नहीं होती है रूट्स में भी। तो इसमें आप क्या करना, इसमें भी वैसे ही p/b लिखना, tan a को परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, बेस √3 हो जाएगा, हाइपोटेनियस निकाल लेना। फिर हमें एक वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन है cos c, cos a sin c, और फिर उनकी वैल्यू उसमें पुट करनी है फर्स्ट वाले में आपको। तो आप बस इसमें ये ध्यान रखना है कि a और c है कि किसी में थीटा a रहेगा, किसी में थीटा c रहेगा। बस आपको वो ध्यान रखते हुए इनकी वैल्यू निकालना है और उसमें पुट करना है और फिर सॉल्व करना है। आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, इसलिए मैं ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ आपके लिए। इसमें कोई नई चीज नहीं है, अगर ध्यान से करेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। इसलिए हम ये क्वेश्चन यही छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 9 आप खुद करना। अब क्वेश्चन 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 10 क्या है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR इक्वल 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P, cos P एंड tan P। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है इसलिए ये क्वेश्चन पूरा मैं सॉल्व कर देता हूं। तो यहाँ लिखते हैं आंसर 10। सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और कहां पर है, Q पे है राइट एंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे और ये राइट एंगल यहाँ पे रहेगा Q, यहाँ नाम दे देते हैं P, यहाँ नाम दे देते हैं PQR, ठीक है। और इन्होंने PQ की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। और ये दोनों साइडों का प्लस दिया है हमको, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं गिवन में क्या दिया है, PR प्लस QR इक्वल 25 सेंटीमीटर, और PQ की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर, और हमको वैल्यू निकालना है sin P, cos P और tan P की। sin P, cos P और tan P की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं ये वाला फॉर्मूला लगा के। उसमें हमको बस ये बाकी की साइड पता होनी चाहिए, पर हमको एक ही साइड पता और ये दोनों का प्लस पता है। तो बस कुछ भी करके हमको ये साइड निकालना है, उसके बाद तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो इसमें हम लेट करेंगे,
लेट किसी को भी एक्स लेते हैं, इसको एक्स ले लो या फिर इसको एक्स ले लो। अब मान लेते हैं पी आर को एक्स ले लेते हैं, लेट पी आर इक्वल टू एक्स ले ले, ठीक है। तो पी आर अगर एक्स हुआ तो ये जो इक्वेशन है इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25, पी आर की जगह हम एक्स लिख देते हैं, प्लस क्यू आर इक्वल 25। तो क्यू आर की वैल्यू है हमारे पास 25, एक्स उधर जाएगा तो माइनस एक्स, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू है 25 माइनस एक्स। अब हम पाइथागोरस लगाते हैं, तो पाइथागोरस लगाएंगे, क्या होती है पाइथागोरस, एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर है तो हाइपोटेनस है हमारा पी आर, तो यहां लिख देंगे पी आर का स्क्वायर इक्वल, अब हमारे पास थीटा क्या था, उन्होंने साइन पी कॉस पी टेन पी बोला है, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ बेस है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस होता है पी क्यू, तो यहाँ लिख देंगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा क्यू आर, यहाँ लिख दिया क्यू आर का स्क्वायर। बस अब हमें इसमें वैल्यू पुट करना है। पी आर कितना है, पी आर हमने लेट किया था एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल पी क्यू कितना है, पी क्यू है 5, तो ये लिख देंगे 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर यहाँ पे हमने निकाला है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 5 25 प्लस, अब तो ये यहाँ पे लिखा है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 25 इंटू बी मतलब एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ लिखा है 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625 होता है माइनस 25 टू सा 50x हो जाएगा ये आपका 50x, और फिर यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस में, ये एक्स स्क्वायर पहले से है और ये एक्स स्क्वायर ये वाला इधर आया, इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे 25 और यहाँ 625 लिखा है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो हो जाएगा 650 माइनस यहाँ लिखा है 50x प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहाँ बचा 0 इक्वल 650 माइनस 50x इधर ले आते हैं, 50x प्लस का हो गया इक्वल 650, x ये ऐसा कैसा 650 अपॉन हो जाएगा 50, 0 से 0 कट गया, 6 13 बाद में कटेगा, x इक्वल आया 13, ठीक है। x किसकी वैल्यू थी हमारी, पी आर की, तो यहाँ लिख देंगे पी आर इक्वल x इक्वल 13 आया, सेंटीमीटर था सेंटीमीटर लगा देते हैं, क्यू आर की भी वैल्यू निकाल देते हैं हम, क्यू आर इक्वल 25 माइनस x, तो 25 माइनस x कितना है 13 है, 25 में से 13 माइनस करेंगे, फिर 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1 सेंटीमीटर। तो देखिए पी आर की वैल्यू आ गई, क्यू आर की वैल्यू आ गई और पी क्यू की वैल्यू थी इसे हमारे पास। तब आपको निकालना है साइन पी की वैल्यू, कॉस पी की वैल्यू और टेन पी की वैल्यू। तो ये तीनों वैल्यू यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना और ये इनकी वैल्यू बस लिख देना, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें इस क्वेश्चन में बस ट्रू फॉल्स बताना है, ट्रू है या फॉल्स है। तो इसमें हम फर्स्ट वाला लेते हैं, फर्स्ट में लिखा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब जो फर्स्ट के लिए क्या होगा, जो वैल्यू है 10a की वो क्या होगी, हमेशा 1 से कम होगी, ठीक है, 1 से लेस होगी। इसका मतलब क्या हुआ, हमको बताया ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो हमने जब वो टेबल सीखी थी सारी डिग्री वाली, तो उसमें 10 जो आया था 10 60 डिग्री, उसकी वैल्यू थी √3। तो √3 की वैल्यू क्या होती है
1.732। तो 1.732 तो 1 से बड़ा हुआ ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10a की जो इन्होंने बोला है 10a द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये फॉल्स हो गया। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर इधर मैं लिख देता हूँ, है ना। फर्स्ट है हमारा फॉल्स। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड में क्या है, sec a इक्वल 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो यहाँ लिखा है sec a की वैल्यू दी है इन्होंने 12/5। तो अब अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं 12 को, तो कितना आएगा, 5 2 जा 10 बचा 2 पॉइंट लगाएंगे 0, 5 4 जा 20, ठीक है। तो sec a की वैल्यू आई जो इसे 12/5 को सॉल्व करके, तो 2.4 आया, ये लिखते हैं 2.4, ठीक है। तो हमें एक चीज पता है, sec a जो होता है, sec की जो वैल्यू होती है हमेशा 1 के बराबर या 1 से बड़ी होती है। तो ये जो आई है वैल्यू 2.4, ये 1 से तो बड़ी है, इसका मतलब जो ये वैल्यू है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब ये जो हमारा सेकेंड है ये हो जाएगा ट्रू। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड लेते हैं। थर्ड है हमारा cos a is the abbreviation used for the cos secant of angle a। मतलब इन्होंने बोला है थर्ड के लिए कि जो cos a होता है उसको, वो किसका एब्रीविएशन है, cos secant का। ये cos secant का एब्रीविएशन नहीं है, क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कोसाइन, कोसाइन है, तो कोसाइन का एब्रीविएशन है, इसलिए जो थर्ड वाला है ये हमारा हो गया फॉल्स, थर्ड वाला। अब फोर्थ देखेंगे हम। फोर्थ लिखा है cot a is the product of cot and a। मतलब ये जो cot a लिखा है ये बोल रहे हैं कि cot into a है, पर ये ऐसा नहीं हो सकता, ये तो गलत है, क्योंकि cot a एक ही चीज है, ये इन दोनों में इंटू नहीं, प्रोडक्ट का साइन नहीं होता, इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। अब देखते हैं फिफ्थ वाला देखेंगे। तो फिफ्थ वाले में इन्होंने बोला है sin थीटा इक्वल 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू इन्होंने दी है 4/3। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 4/3 क्या है, 3 से इसको डिवाइड करके ही देख लेते हैं हम, ठीक है। 3 से इसको डिवाइड किया, 4 को 3 1 जा 3, 1 बचा, पॉइंट लगाए 0 आया, 3 3 जा 9, फिर 1 आया 0 लगाएंगे, वही 1.333 आती रहेगी। तो इसकी वैल्यू आएगी 1.333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। पर हमें एक कंडीशन पता है, जो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है हमेशा -1 से बड़ी, -1 के बराबर या बड़ी होती है, और 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है, इन दोनों के बीच भी होती है, और -1 और 1 भी होती है। पर ये जो वैल्यू आई है 1.333, तो ये तो इस रेंज से बाहर ही होगी, 1 से ज्यादा ही हो गई है ये तो, इसलिए ये साइन की वैल्यू 4/3 नहीं हो सकता, इसलिए ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, ठीक है। तो ये हमने ट्रू फॉल्स किए, इनमें बस ऐसे ये रीजन ये हो जाएंगे, और ये ट्रू फॉल्स लिखना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो आज के वीडियो में हमने चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 की कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम 8.2 स्टार्ट करेंगे।